नमस्कार, रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां लखनऊ में आंसर ग्रुप पर एफआईआर का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं इसे लेकर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में 5 और एफआईआर दर्ज करवाई गई है और इस मामले को लेकर अब तक 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद आंसर ग्रुप पर एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक 2 दर्जन से अधिक एफआईआर आंसर ग्रुप पर दर्ज हो चुकी है। हालांकि इस मामले में ईडी और सीबीआई की भी जांच चल पड़ी है। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंसर ग्रुप के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया था और यह कहा था कि निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाले आंसर ग्रुप को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें पाताल से भी बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद लगातार आंसर ग्रुप के खिलाफ हजरतगंज, गोमती नगर समेत कई थानों में एफआईआर धड़ाधड़ दर्ज हो रही है। आंसर ग्रुप पर आरोप है कि उसने करीब 250 करोड़ रुपए निवेशकों से ऐंठ ली है और उनको जमीन भी नहीं दिया। इस मामले में ईडी और सीबीआई की जांच भी चल रही है। अब तक 2 दर्जन मुकदमे आंसर ग्रुप पर दर्ज हो चुके हैं। इन मुकदमों के दर्ज होने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही निवेशकों से पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ सबूत और साक्ष्य मिलने के बाद आंसर ग्रुप के कर्मचारियों और निदेशक को जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर लखनऊ से है जहां मीटिंग के नाम पर आए दिन दिल्ली घूमने वाले अधिकारियों से सीएम योगी आदित्यनाथ खासा नाराज हैं और सीएम योगी के रडार पर कई अधिकारी भी हैं। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। प्रदेश के कुछ अधिकारियों द्वारा बार बार मीटिंग का बहाना बनाकर दिल्ली जाने से सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ खासा नाराज हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आए दिन कभी मीटिंग तो कभी प्रेजेंटेशन का बहाना बनाकर दिल्ली जाते हैं। ऐसे में उनके द्वारा शासन से अनुमति भी नहीं ली जाती, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जो भी अधिकारी दिल्ली जाएगा वो अपने शीर्ष अधिकारी से या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर के ही दिल्ली जा सकेगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय को भी अवगत कराना होगा कि मीटिंग किस प्रकार की है और कौन सा अधिकारी वहां मीटिंग में भाग लेने जा रहा है। ऐसे में मनमाने तरीके से दिल्ली जाने पर अब अधिकारियों के रोक लगा दी गई है और अगर उन्हें मीटिंग में दिल्ली जाना है तो उन्हें अपने शीर्ष अधिकारी को सूचित करना होगा, साथ ही शासन से अनुमति भी लेनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं लखनऊ में बीजेपी विधायक केतकी सिंह के विवादित बयान को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। सपा ने इस मुद्दे को बनाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश भी की है। क्या कुछ है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। बीजेपी विधायक केतकी सिंह के मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान को लेकर सियासी पारा हाई है। समाजवादी पार्टी ने विधायक के इस बयान को लेकर बीजेपी को घेरा है और साथ ही साथ बीजेपी विधायक के बयान की निंदा भी किया है। दरअसल बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने बलिया मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए, मुस्लिमों के लिए अलग से इमारत बनाई जाए। विधायक के इस बयान के बाद सियासी पारा पूरी तरह से हाई हो गया। समाजवादी पार्टी ने इसकी कड़ी निंदा किया है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिस तरह से केतकी सिंह ने यह बयान दिया है यह निंदा करने वाला है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि बीजेपी मुस्लिम दलित विरोधी है। और जिस फखरुल हसन ने यह भी कहा है कि आगरा में दलित दूल्हे की पिटाई की गई है, वहीं लखीमपुर के विधायक योगेश वर्मा की पिटाई की घटना को
याद दिलाया है। अब बलिया में मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों की बैन पर भी समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। हालांकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस बयान को लेकर दोनों दल बेहद आक्रामक होते दिख रहे हैं। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं अलीगढ़ में बीजेपी के राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने होली और नमाजियों को लेकर विवादित बयान दिया है। क्या कुछ है, पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। का त्योहार होली इस बार रंगों से ज्यादा बयानों को लेकर के चर्चा में है। दरअसल इस बार होली शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। ऐसे में अल्पसंख्यक समाज की जुमे की नमाज भी है, उसको लेकर के नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बयान दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पुरुषों को मुस्लिम महिलाओं की तरीके एक प्लास्टिक का हिजाब सिलवा लेना चाहिए और उसे पहनकर घर से बाहर निकलना चाहिए। अगर वो मुस्लिम महिलाओं की वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देवरिया जनपद में होली त्योहार को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। साकुशल होली को संपन्न करने के लिए हर चौक चौराहे के साथ साथ संवेदनशील जगहों पर पुलिस मार्च भी कर रही है। तो वही बता रहे हमारे संवाददाता बालेंद्र मणि त्रिपाठी। जनपद में होली के त्योहार को लेकर बाजारें सज चुकी हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी चाक चौबंद है। आपको बता दें कि दिल्ली प्रशासन भट्टों पे दारू की जो सप्लाई हो रही है, भट्टों पे प्रशासन अपने चाबुक चला रहा है, नष्ट कर रहा है, जिससे कुछ शांति व्यवस्था बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि एसपी द्वारा, प्रशासन द्वारा बार बार होली के त्योहार को लेकर जो होली त्योहार कुछ लोगों को बता रहे हैं कि 14 और 15 को है, जिसको लेकर संदेह चल रहा है। इसका प्रशासन भी ड्रोन कैमरे से निगरानी करे, जो संदिग्ध इलाके हैं उस पर खास तौर से उस पर निगरानी बराबर रखी जा रही है। आपको ये भी बता दें कि देवरिया जनपद में तमाम जगह होली की कार्यक्रम धूमधाम से मनाने की तैयारियां बहुत जोरों पे चल रही हैं। इसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। वहीं कौशाम्बी जिले में दबंगों ने फरसा और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर मां और बेटे को लहूलुहान कर दिया है। पुलिस दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान मां बेटे ने दम तोड़ दिया। लेकिन क्यों, बता रहे हमारे संवाददाता इंतजार रिजवी। यूपी के कौशाम्बी जिले में अवैध संबंध के विरोध में दबंगों ने फरसा और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर मां और बेटों को लहूलुहान कर दिया। पुलिस दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, जहां इलाज के दौरान मां बेटे ने दम तोड़ दिया। घटना चरवा थाना क्षेत्र के काजू गांव की है, जहां पुलिस के मुताबिक काजू गांव के रहने वाले 20 वर्षीय सरजीत का गांव के सनी से विवाद चल रहा था। आए दिन सरजीत का विवाद होने के कारण सरजीत को यह भी शक था कि आरोपी का उसकी छोटी बहन से अवैध संबंध है, जिसका सरजीत विरोध किया करता था। सोमवार की रात सरजीत से जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसी बात को लेकर विवाद हुआ। सन्नी व उसके साथियों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। सरजीत ने विरोध किया तो सन्नी व उसके साथियों ने फरसा और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सरजीत का सिर फट गया। बेटे को बचाने दौड़ी मां संगीता भी के आरोपियों ने फरसा और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। मां बेटे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। चीर पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़े। ग्रामीणों को देखकर आरोपी भाग निकले। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मां बेटे को अचेत हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। इंतजार रिजवी, इंडिया वॉइस, कौशाम्बी। वहीं ब्रज की होली दुनिया भर में मशहूर है, जहां देश विदेश से लोग ब्रज की होली देखने आते हैं। इसलिए ब्रज में होली के समय बेहद भीड़ भी होती है। तो ये ब्रज की होली बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती। यहाँ होली का उत्सव 40 से 45 दिन तक चलता है। पूरी खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। चहुर होली की धूम नजर आ रही है। हालांकि होली अभी 13 तारीख को है और 14 को धुलंडी है, लेकिन ब्रज की जो होली होती है 40 से 45 दिन शुरू हो जाती है। और ब्रज की होली एक अनूठी, दिव्य और भव्य तरीके से मनाई जाती है। तमाम यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं ब्रज की होली मनाने के लिए। और अभी हम श्री कृष्ण जन्म स्थान पर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ की होली दिखाएंगे। देखिए कितने लोग यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। मैं अपना कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं इधर के कितने भक्त यहाँ पर जो है आए हुए हैं और होली में सरोवर नजर आ रहे हैं। यानी सारे लोग जो है होली में सराबोर हैं और तमाम जो है लोग
भक्तगण यानी देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं, होली का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि ब्रज की होली श्री कृष्ण जी के साथ में और ब्रज में हर व्यक्ति खेलना चाहता है। यहाँ की शुरुआत श्री कृष्ण जी ने होली की शुरुआत करी थी। बरसाना से शुरुआत हुई थी, बरसाना के बाद नंदगांव के बाद में लठमार होली, उसके बाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि की होली, ठाकुर बांके बिहारी जी की होली और द्वारकाधीश जी में प्रतिदिन चलने वाली होली, दाऊ जी का हुड़ंगा, सारी इसमें जिस कार्यक्रम जिस तरीके से होते हैं होली उसमें शामिल है। क्योंकि ब्रज की होली जो है अपने विश्व प्रसिद्ध है। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि आए हुए हैं। लोग होली का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। अभी यहाँ पर लठमार होली का भी आयोजन किया जाएगा। तो वहीं पीलीभीत के सहरा मऊ के आसपास कई दिनों से बाघ की चहलकदमी लगातार देखने को मिल रही है। लोग अपने खेतों पर जाने से डर रहे हैं, तो वहीं खांडेपुर में बाघ के दहाड़े की आवाज से लोग दहशत में हैं। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अमित पाल। टाइगर रिजर्व जिला होने के कारण पीलीभीत में आए दिन बाघों की या भालुओं की चहलकदमी नजर आती रहती है। जैसे कि आपको बता दें, सहरा मऊ उत्तरीय क्षेत्र के ग्राम पंचायत महुआ गुंदे में 15 दिनों से बाघ डेरा डाले हुए हैं, जिसकी वजह से किसान लोग अपने खेत में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वहां पर आए दिन बाघ की चहलकदमी नज़र आती रहती है और बाघ के द्वारा दहाड़ने पर किसानों में डर का माहौल बना हुआ है। क्योंकि ऐसी कई घटना घट चुकी हैं, क्योंकि बाघ के द्वारा जनहानि पर हमला भी किया जाता है और नुकसान भी पहुंचाया जाता है। लेकिन ग्रामीण लोग मजबूरन होकर के अपनी अपने खेतों में कार्य करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर बाघ की वजह से कार्य नहीं हो पा रहे हैं। आए दिन घटना घटती चली जा रही है, कहीं भालू, कहीं बाघ, कहीं कुछ नज़र आता रहता है। ये दहशत बनी पड़ी हुई है ग्राम महुआ गुंदे में, क्योंकि टाइगर रिजर्व सर वन क्षेत्र से निकल करके ग्रामीण क्षेत्रों में आए जाते हैं, तो जिसकी वजह से ग्रामीणों में एक दहशत का माहौल है। देखते रहें इंडिया वॉइस, कैमरामैन निरंकार मिश्रा। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में बस्ती मंडल के मंडल आयुक्त द्वारा कलेक्ट्रेट के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। क्या कुछ हुआ उसके बाद बता रहे हमारे संवाददाता राकेश। मंडल के मंडल आयुक्त अखिलेश सिंह ने आज सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया, सभी पटलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां जो कमियां थी लोगों को निर्देशित किया कि इसे सही तरीके से किया जाए। आपको बताते चलें कि सिद्धार्थनगर जिले के कलेक्ट्रेट के सभी पटलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि जो भी एक्सीडेंटल बीमा है उसे पेंडिंग न किया जाए, सारे जो कार्य हैं उसे तत्काल पूरा किया जाए। अब देखने की बात यह है कि विभाग इस पे कब कार्य करता है। जो कि एक्सीडेंटल बीमा होते हैं उन्हें कहा गया कि तत्काल उनका निस्तारण किया जाए, पेंडिंग न रखा जाए। अब सभी पटल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि सारी व्यवस्थाएं ठीक मिली। डीएम के नेतृत्व में सारे लोग काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, जो कि वहां और भी विभागों में जाकर जांच किया। जांच के दौरान उन्होंने बताया कि सारी जो है कमियां जो थी उसे दूर करने के लिए निर्देशित किया गया है और सारे काम ठीक मिले। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया न्यूज़। तो वहीं अमरोहा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं हत्या की घटना से क्षेत्र में सनसनी भी फैली हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद क्या कुछ हुआ बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान। प्रदेश के अमरोहा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अपने आप को पुलिस चौकी में जाकर सरेंडर कर दिया। पूरा मामला अमरोहा जनपद के गजरोला थाना क्षेत्र के नाईपुरा का है, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी हरिद्वार की प्रेमिका को एक गेस्ट हाउस में बुलाया, जहां पर उसने बेवफाई के शक में उसके सर में गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलने के बाद अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घटना की बारीकी से जाँच की। जिसके बाद पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ इसमें जांच कर रही है और जल्द ही इसमें कार्रवाई करने की बात की है। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए कहा कि इसमें प्रेमी बछराइयों का रहने वाला है, जिसकी हरिद्वार की एक प्रेमिका थी, जिसने बेवफाई के शक में उसको गेस्ट हाउस में बुलाकर उसके सिर में गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी ने अपने आप को चौकी में पहुंचकर, औद्योगिक चौकी में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने की बात पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा की गई है।
अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को स्पेशल टास्क फोर्स ने आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। खबर है कि अमन साहू ने एसटीएस जवान से इंसास राइफल छीनकर भागने की कोशिश की थी, तो वहीं इस दौरान उसने जवान पर गोली भी चलाई। क्या है पूरी खबर, बता रहे हमारे संवाददाता अजय पांडे। आतंक का अंत हो चुका है। जिस प्रकार अमन साहू जो गैंगस्टर यानी झारखंड का एक बड़ा सबसे बड़ा गिरोह जो है झारखंड में आज पूरी सिंपल की बात मारा गया है। जिस प्रकार से लगातार आप कह सकते हैं 12 लगातार झारखंड में एक छत्र आतंक का राज करने वाला अमन साहू की आज पुलिस के हाथों धराशायी। जिस प्रकार से झारखंड में लगातार आप कह सकते हैं कि फिरौती से लेकर के तमाम चीजें को लेकर के फिरौती और अपराध का सरगना माना जाने वाला आज जो है अमन का अंत हो गया और झारखंड में निश्चित रूप से अब अमन की बात होगी। लेकिन हालांकि देखिए अमन साहू की मतलब इनकाउंटर में मारे जाने के बाद झारखंड की राजनीतिक जो है काफी उछाल आई है। जिस प्रकार से लगातार विपक्ष जो है पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और वैसे में सत्ता पक्ष इसे सही करार दिया। अब देखना पड़ेगा कि अमन साहू की इनकाउंटर में ढेर की जो सियासी छलांग है वो कितनी दूर तक पहुंचेगी या नहीं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो वहीं चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग और युवक बाहरी राज्य से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां पर शराब का सेवन करते हैं, जिसे लेकर सीएम धामी ने आदेश भी दिए हैं। क्या कुछ आदेश दिए हैं, बता रहे हमारे संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो जल्द ही शुरू होने वाली है, यानी कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। और इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने एक समीक्षा बैठक की है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और सबसे बड़ा फैसला कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से लिया गया है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से एक अपील की गई है कि जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आए वो शराब का सेवन ना करे या फिर किसी नशे का सेवन ना करे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, एक चेतावनी भी समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से ये चेतावनी भी दी गई है, यदि कोई शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है या फिर इस तरह का नशा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं देखिएगा कि एक बड़ा फैसला ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से लिया गया है कि जो चारधाम यात्रा के रास्ते हैं उन पर कोई भी शराब का ठेका या दुकान नहीं खोली जाएगी। और इसकी कहीं ना कहीं सराहना चारों ओर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हिंदू संगठनों की यदि माने तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और जो बड़ा ही तारीफ काबिल है, क्योंकि इस तरह का फैसला लेना एक कठोर फैसला कहा जा सकता है कि एक कठोर फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से लिया गया है, जिसको कहीं ना कहीं चारों ओर सराहाया भी जा रहा है। लेकिन वही देखिएगा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य में 4 शहरों के लिए हेली सेवा का शुभारंभ किया है, जहां सीएम ने और उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के दूरस्थ और रमणीक जगहों को उड़ान योजना के तहत हेली सेवाओं से जोड़ा जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में उड़ान योजना के तहत आज और 4 नए शहरों के लिए उड़ान योजना की शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा सकता है कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के जो कस्बे हैं, जो सिटीज हैं, उनको उड़ान योजना के तहत कनेक्ट किया जा सके, ताकि जो पर्यटक श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके समय में बचत हो सके। क्योंकि उत्तराखंड राज्य में आज भी कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं, आज भी कई ऐसे पर्यटक स्थल है जो श्रद्धालु और पर्यटकों की नजर से पहुँच से काफ़ी दूर है और वहाँ जाने के लिए काफ़ी समय लगता है। इसलिए उड़ान योजना के तहत उन सभी शहरों को, उन सभी डेस्टिनेशनों को जोड़ने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लगातार ये प्रयास है और उसी के परिणाम है कि उत्तराखंड का जो पर्यटन सेक्टर है वो मजबूत हो रहा है और उस मजबूती की दिशा में उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो भी मजबूत होने लगी और विकास का पहिया तेज गति से घूम रहा है। आज की शुरुआत हो चुकी है। लगातार आने वाले दिनों में ये कहा जा सकता है कि ऐसे और नए डेस्टिनेशनों को जोड़ने का काम उड़ान योजना के तहत राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। केंद्र से भी उसकी अनुमति मिलने की संभावना लगातार जारी है और ये कहा जा सकता है कि लगातार धामी सरकार ऐसे प्रयास करती नजर आ रही है। कैमरामैन नतुना साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वही खबर जौनपुर से, जहां दारोगा विद्यासागर सिंह की गाड़ी में बैठकर दारोगा की वर्दी का मजाक बनाया जा रहा है। आखिर ये मजाक क्यों बनाया जा रहा है, मामला कहां का है, इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर में
इंस्टाग्राम पर दो युवकों द्वारा दरोगा की टोपी पहनकर रील बनाए जाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच का आदेश दे दिया है। बताया जाता है कि केराकत के थाना गद्दी पुलिस चौकी के प्रभारी विद्यासागर के जो है दोनों युवक प्राइवेट कार खास बताए जा रहे हैं, जिनका नाम संदीप और शुभम है। और इनकी इंस्टाग्राम से एक वीडियो वायरल होती है। वायरल वीडियो में संदीप और शुभम एक प्राइवेट कार में बैठकर फिल्मी व अन्य भोजपुरी गानों पर रील बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें दोनों युवक दरोगा की टोपी पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, तो जब खबर मीडिया में आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की बात करते हैं। अब देखने वाली बात होगी खाकी को जो है धूमिल करने वाले दोनों युवकों पर क्या कार्रवाई की जाती है। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। वही खबर संभल से है, जहां विभिन्न इलाकों में जमकर रंग खेला जा रहा है। विवादित धर्मस्थल जामा मस्जिद के पास भी जमकर होली हो रही है, तो वहीं होली की मस्ती में लोग डूबे भी नजर आ रहे हैं। इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सिंह। संभल की बात की जाए, शाही जामा मस्जिद के इलाके में होली खेली जा रही है। शांतिपूर्ण तरीका से होली खेली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है। बात की जाए ड्रोन द्वारा कैमरों से निगरानी की जा रही है। आसपास के इलाकों में जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे भी निगरानी की जा रही है। इसको जो पिछली बार 2024 नवंबर को जो विवाद हुआ था शाही जामा मस्जिद में, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी थी, 29 पुलिस कर्मचारी घायल हुए थे। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने जो सतर्कता दिखाते हुए पहले फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को समझाया गया है कि आप शांतिपूर्ण तरीका से एकादशी का जो त्यौहार है वो मनाया जाए। इसी को लेकर के वहाँ पर जो एसपी हैं उन्होंने एक आदेश है कि अगर मुस्लिम समाज की एक मीटिंग जोड़ी और मीटिंग के दौरान उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम समाज पर ज़बरदस्ती कोई रंग डालता है आप उसकी शिकायत करें। नज़दीकी थाने में जाकर शिकायत करने के बाद में वहाँ पर बताएं कि आपके साथ ये लोग जो अव्यवहार करते हैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात की जाए जिस तरह से लोगों में, और ये भी कहा गया है कि अगर मुस्लिम समाज के लोगों को कोई रंग से परहेज है तो वो घरों में से ना निकलें और जुम्मे की नमाज घर पर पढ़ें। और जिस तरह से सीओ का बयान आया, सीओ के बयान को लेकर के उनके लोगों का कहना है कि अगर रंग से किसी को कोई आपत्ति है और उन्हें रंग पसंद नहीं है, उनके धर्म को कोई ठेस पहुंचती है तो वो लोगों को घर में रहें, क्योंकि जो है जुम्मा 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आता है। तो वही खबर कन्नौज से है, जहां 12 लाख की नकली कोल्ड ड्रिंक जब्त का मामला सामने आया है। कंपनी के अफसरों ने नकली कोल्ड ड्रिंक पकड़ी, तो वहीं पूरा मामला क्या है इस पर जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राम ऋषि पांडे। कलेक्ट्रेट में आज पंचायत सहायक कन्नौज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले प्रदर्शन किया जोरदार। उसके बाद उन्होंने डीएम से मुलाकात की। डीएम से उनकी मांग थी कि 6,000 वेतन की जगह 26,000 हमारा वेतन किया जाए। अगर ये नहीं होता है तो आगे चल के बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें उनकी ये जो मांग थी वो सही है या गलत, इस पर सारे जो अधिकारी विचार करेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें पंचायत सहायक सभी ब्लॉक के वहां पर मौजूद थे। अपने सहयोगी सचिन के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस कन्नौज, उत्तर प्रदेश। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।